हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं? मुझे पूरा उम्मीद है कि आपसे स्वास्थ्य और मस्त होंगे। साथियों, आज गिरदावरी करने के लिए मैं पुनः अपने लोकेशन पे आया हुआ हूं, जो गांव हमें प्रोवाइड किया गया है। और आप सभी को बता दें कि हमने प्रत्येक टॉपिक पे वीडियो बना डाली है। कैसे आपको गिरदावरी करनी है, कैसे मिश्री फसल की गिरदावरी करनी है, सारा ऐप पे लॉगिन नहीं हो रहा है तो क्या करना है, यानी जो विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ हैं सभी हमने अपलोड कर दी है। सिर्फ अब दो जानकारियाँ बची हुई हैं। एक, सबसे पहली बात तो ये कि मैप न अब अनुपलब्धता के कारण आपको, जैसे कि आप केवाईसी आप गिरदावरी करने जा रहे हैं और उसमें मैप अनुपलब्ध है, तो आप क्या करें, यह अगली वीडियो आपको बताएंगे। किंतु अभी की जो वर्तमान की वीडियो है, वर्तमान की वीडियो में ये बताने वाले हैं कि यदि आप, जैसे कि रिक्त भूमि है या जिस खसरे में किसी का मकान बना हुआ है, तो उसे आपको अपलोड कैसे करना, इस पर वीडियो बनाने वाले। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स इस टॉपिक पे आ रहे थे, तो यह बनाना बहुत ही उचित था कि जैसे कि हमारे बहुत से कहना सर्वेयर भाइयों को ये नहीं पता था कि यार रिक्त भूमि है तो कैसे उसे दर्शाएं कि रिक्त भूमि है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है। यदि जिस खसरे में मकान बना हुआ है तो उसे कैसे दर्शाएं कि इसमें मकान बना हुआ, क्या क्या अपलोड करना पड़ता है। तो इस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और बहुत विधिवत तरीके से, बारीक बारीक तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि मैं अपने अपना जो स्थान है जहाँ से हमें सर्वे मिला हुआ है, उस स्थान में रोड पे खड़े हैं और माता जी पीछे हैं, नीम का पेड़ है, और यहीं से हम गिरदावरी प्रारंभ करते हैं। और अभी तक हमारा कम से कम 170 प्लस गिरदावरी कंप्लीट कर चुके हैं, और उसके बाद आगे धीरे धीरे करते चले जाएंगे। जो टारगेट है मेरा 30 का प्रतिदिन, उससे मैं ज़्यादा प्रतिदिन कर लेता हूँ। यदि बाई चांस किसी दिन करने नहीं आया तो भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को एंड देखिएगा, और आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और साथ ही इसके अलावा कुछ और जानकारी आपको देंगे लास्ट में, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। चलिए आपको बताने का प्रयास करते हैं विधिवत तरीके से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपना जो सारा ऐप है उसे ओपन करके दिखाते हैं। हमारे यहाँ कुल इतने ग्राम हैं, इतने हमें आवंटित किए गए हैं, ये सारा डिटेल है हमारे यहाँ का। और हमें जो है इस बार गिरदावरी करना है, तो हमें क्रॉप जो सर्वेक्षण आपको दिख रहा है, उस क्रॉप सर्वेक्षण पे हमें क्लिक करना है, और वहीं से हमें गिरदावरी करना होता है। आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि आप सभी गिरदावरी कर चुके हैं। अधिकांश लोग, 90% लोग गिरदावरी कर चुके हैं। तो क्रॉप सर्वेक्षण पे क्लिक करते हैं। अब अपने गाँव का चयन करते हैं, हमें किस गाँव में कौन कौन सा हल्का मिला हुआ है। आप देख सकते हैं हमें 2 हल्का मिला हुआ है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो उसी में से एक गांव को सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे जो खसरे नंबर आपको बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, जो भी आपको हैं, जिसमें कुल खसरे 47 जो हैं कंप्लीट, यानी का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, तो उसी में एक आपको चयन करना है। अब हमें बताना यह है कि इस बार जिस खसरे में मकान बना हुआ है, तो उसे कैसे करें। तो यहाँ पे जो 12 नंबर आप प्रविष्ट दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्योंकि रिक्त भूमि या वार्षिक फसलें या मौसमी फसलें आपको क्लिक नहीं करना है, सिर्फ 12 नंबर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको 4 चीज़ें दिखाएंगी। जल स्रोत, सिंचाई के साधन है, अकृषि योग्य भूमि है, भवन एवं अन्य निर्माण है, मेड़ आदि पर वृक्ष, यानी यह 4 ऑप्शन है, या अन्य और कृषि के कार्य हैं। यानी इन चारों पे, जैसे कि जल स्रोत पे बात करें, अकृषि योग्य भूमि की हम बात करें, या मेड़ आदि वृक्ष की बात करें, तो यह तीनों चीज़ यहाँ पे नहीं है। किंतु यहाँ पे है भवन एवं अन्य निर्माण। अब हमें भवन और अन्य निर्माण को दर्शाना है, तो हमें यहाँ पे भवन और अन्य निर्माण पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ सामने क्षेत्रफल जो है 0.08 क्षेत्रफल है। प्रकार आपको चुनना है कि आखिर किस प्रकार का भवन निर्माण किया गया है। यहाँ पे क्षेत्र की बात करें, प्रकार की बात करें, वहीं पे आपकी जो है क्षेत्रफल की बात करें, यहाँ पे जो ग्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे फोटो क्लिक की बात करें, और यहाँ पे निर्माण। तो आपको यहाँ पे प्रकार चुनना है कि आप प्रकार चुनने में अन्य निर्माण है, दुकान व्यवसाय, भवन है, गोदाम आदि है, रहवासी है, यानी किस तरह का प्रकार है, कैसा भवन बना हुआ है, उसे आपको सही तरीके से डिटेल के अनुसार आपको जानकारी होना चाहिए कि हम जो चीज़ कर रहे हैं वह उस भवन में क्या चीज़ है, रहवासी हैं, गोदाम है, क्या है। तो यहाँ पे रहने वाले हैं, तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको अब यहाँ पर जो क्षेत्रफल है, जैसे कि 8.8 डिसमिल का यहाँ पे क्षेत्र है, तो 8 डिसमिल में क्या घर बना हुआ है या कम पे बना हुआ है, आप इसमें कम बेसी कर सकते हैं। जितने क्षेत्र में घर बना हुआ है उतना आप यहाँ पे क्षेत्रफल दर्शाएं। पूरा क्षेत्रफल आपको नहीं भरना है, या तो पूरा क्षेत्रफल में भरा हुआ है तो पूरा क्षेत्र में आपको भरना होगा। अब जैसे यह कंप्लीट होता है तो आपको फ़ोटो पे क्लिक करना होगा, उस मकान का आपका फ़ोटो भी खींचना होगा, और निर्माण क्षेत्र का उपयोग में आपको लिखना होगा कि किस तरह का निर्माण हुआ है। रहने के लिए निर्माण है, रहवासी भवन का निर्माण है, तो आपको फ़ोटो क्लिक करके दिखाते हैं। आप
स्क्रीन रिकॉर्डर है, इसलिए आपका फ़ोटो नहीं दिखेगा। फ़ोटो आप क्लिक करेंगे, फ़ोटो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप निर्माण क्षेत्र का उपयोग जो है उसे भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या है किस तरह के यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, और उसे सबमिट पे आपको क्लिक करना है। तो आप देखेंगे प्रविष्ट सफल हुई। इस तरह से आप अपने मकान, जहाँ पे मकान है उसकी गिरदावली आप आसानी पूर्वक अपने मोबाइल से कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिक्त भूमि की जो गिरदावली है, रिक्त भूमि की गिरदावली कैसे करनी है उसे आपकी दिखाते हैं। तो आप अपने किसी भी खसरे को चयन करना है, लोकेशन देखना है कि लोकेशन में भवन है या क्या है। तो यहाँ पे आपको अब 12 नंबर प्रविष्ट नहीं करना है, यहाँ पे आपको जो रिक्त भूमि है इस पर आपको क्लिक करना होगा। सबसे पहले तो आपको अपने लोकेशन में देखना होगा कि रिक्त भूमि है या नहीं, फसल बोई गई है या नहीं, मकान तो कहीं नहीं बना है। तो ये सारा चीज़ देखने के बाद यदि रिक्त भूमि है तो रिक्त भूमि की जो ऑप्शन है उस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, क्योंकि वार्षिक फसलें, मौसमी फसलें, उद्योग फसलें, ये सारा चीज़ तो बोया गया ही नहीं है। अभी यहाँ रिक्त भूमि है तो हमें रिक्त भूमि पर ही क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप जैसे रिक्त भूमि जो है, रिक्त भूमि पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि सेम वही प्रोसेस, यहाँ पर भी आपको क्षेत्रफल जो 0.05 दिखा रहा है, 0.05 आपको क्षेत्रफल यहाँ पर भी डालना है। कृषि प्रयोजन से है या कृषि भिन्न प्रयोजन से है, क्योंकि कोई भी रिक्त होता है तो कृषि प्रयोजन से होता है, तो आपको कृषि प्रयोजन पर ही क्लिक करना है। जो क्षेत्रफल है उसे कम बेसी आपको कर सकते हैं, कितना रिक्त है, कितना कृषि यानी फसल बोई गई है, कितना छोड़ा गया। क्योंकि आपसे जानते हैं कि कुछ ज़मीनें ऐसे होती है जहाँ पे पत्थर होते हैं और कुछ उपयोगी ज़मीन होती हैं, तो उसे पत्थर छोड़ दिया जाता है, उपयोगी ज़मीन को कवर कर लिया जाता है। अब वहीं पे जो बात करें गैर कृषि क्षेत्र का उपयोग, यानी जो गैर कृषि जो क्षेत्र है उसका उपयोग क्या है, यहाँ पे आप क्षेत्रफल भी कम कर सकते हैं, बेसिक कर सकते हैं। जैसे 0.05 यानी 5 एकड़ है, 5 एक डिसमिल है, तो 5 डिसमिल को आप कम बेसिक कर सकते हैं। कितने में फसल बोई गई है, कितना बाकी है, तो बाकी को आपको यहाँ पे दर्शाना है, क्योंकि रिक्त भूमि है। यहाँ पर आपको गैर कृषि क्षेत्र का जो उपयोग है उसे भी यहाँ पे लिखना होगा। क्यों, क्या कारण है, क्या आपको लिखना होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कुछ नहीं बोया गया है। आपको यहाँ पे लिखना होगा कुछ नहीं बोया गया है, क्योंकि वह रिक्त भूमि है, तो आपको कुछ न कुछ कारण दिखाया जाना चाहिए। और जैसे करके आपको फ़ोटो क्लिक करना है, फ़ोटो क्लिक कर सही पे आपको क्लिक करेंगे। जैसे सही पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फ़ोटो सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद जमा करे पे आपको क्लिक करना है। जैसे जमा करे पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रविष्टि सफल संपन्न हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप आसानी पूर्वक, चाहे भूमि हो, रिक्त हो, या किसी खसरे पर या किसी भूमि पर मकान बना हुआ, तो दोनों आसानी पूर्वक आप भर सकते हैं। किंतु इसमें अच्छे तरीके से आपको ध्यान देना होगा। यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आई होप दोस्तों कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कैसे आपको जहाँ पे रिक्त भूमि है, जहाँ पे चौमास रखा गया है, जहाँ पे फसल नहीं बोई गई है, या जहाँ पे मकान बना हुआ, तो उसे कैसे अपलोड करना है, कैसे उसकी गिरदावली करना है, आपको सही तरीके से समझ में आया होगा। और आप सभी को बता दें कि सर्वेयर से संबंधित, गिरदावली से संबंधित जो भी अपडेट होती हैं, सारी की सारी अपडेट पर मैं वीडियो बनाता हूँ। आने वाले समय में जो भी अपडेट होंगी वह भी आपको प्राप्त होंगे, किंतु आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और साथ ही इस चैनल पे योजनाओं से संबंधित अपडेट सबसे पहले देने का प्रयास करते हैं, और आसपास की जो घटना होती हैं, वैकेंसी संबंधित अपडेट होती हैं, वो सारे अपडेट देते हैं। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, हमारे साथ जरूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे साथ जुड़ने से आपको बिल्कुल भी घाटा नहीं होगा, आपको फायदा ही होगा। क्योंकि कोई भी योजना आती है, कोई भी चीज़ आती है, तो सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। आप मध्य प्रदेश के निवासी हो, उत्तर प्रदेश के निवासी हो, बिहार के निवासी हो, भारत के किसी भी राज्य के निवासी हो, तो आप हमें जरूर फॉलो करें। आप जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई सूचना के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्त। जल्द यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमसे जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद।